इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। मतलब हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना है और ये जो फॉलोइंग रैशनल नंबर्स दिया हुआ है इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे 4 के फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले 4 के फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। 4 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 रैशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरा न्यूमरेटर क्या है 3 है और डिनोमिनेटर 4 है, यानी न्यूमरेटर जो है मेरा वो छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर है मेरा 3 और डिनोमिनेटर क्या है 4 है, यानी 3 छोटा है 4 से, तो न्यूमरेटर मेरा क्या है छोटा है 4 डिनोमिनेटर से। तो जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा रहे डिनोमिनेटर से तो वह रैशनल नंबर हमेशा लाइज करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ -3/4 रहता तो -3/4 लाई करता कहाँ 0 और -1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए 0 और -1 के बीच में -3/4 लाई करता। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर 3/4 मेरा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग नंबर लाइन यहाँ खींचते हैं, ये हो गया नंबर लाइन। ठीक है, अब ये तो जानते ही होंगे आप लोग, क्योंकि 0 के राइट साइड में हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव नंबर को और 0 के लेफ्ट साइड में लिखते हैं निगेटिव नंबर को। तो यहाँ तो +3/4 है यानी पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के बीच में 3/4 लाई करेगा, तो 0 यहाँ हो गया और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में मेरा 3/4 लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 0 और 1 के बीच का जो गैप है इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए 0 और 1 के बीच के गैप को। ठीक है, अब मेरा न्यूमरेटर में क्या है 3 है, तो 0 से 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी 1 2 3, यानी 3/4 यहाँ लाई करेगा मेरा, 3/4 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये मेरा 0 हो गया, ये हो गया मेरा 1/4, ये हो गया मेरा 2/4। ठीक है, ये हो गया 3/4 और ये क्या हो गया मेरा 4/4। 4/4 यानी कि 1, 4 कैंसिल होगा तो 1 ही ना आएगा, तो ये हो गया। तो 3/4 को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे। यहाँ पर पॉइंट ए लिख दीजिए, मान लीजिए, तो ये ए पॉइंट मेरा क्या हो गया 3/4 हो गया। तो यहाँ मेरा 3/4 ए पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हम लोग दिखा दिए नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखिए दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में क्या है -5/8, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब देखिए -5/8 का करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर क्या होता है +5/8 होता है। -5/8 का करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर होगा +5/8। तो +5/8 में मेरा क्या है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर है 5 और ये छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो यानी 5/8 मेरा लाई करेगा किसमें 0 और 1 के बीच में। मैं बताई हूँ कि जब भी न्यूमरेटर छोटा रहे डिनोमिनेटर से तो वह रैशनल नंबर लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। और यहाँ मेरा क्या है -5/8 है, -5/8 है, इसलिए ये -5/8 लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। ठीक, तो हम लोग -5/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 0 और -5/8 मेरा 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो ये 0 हो गया। और 0 के लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर को लिखते हैं, तो ये 0 और यहाँ मेरा हो गया -1। ठीक है, यहाँ हो गया मेरा -1। ठीक है, अब 0 और अब यहाँ मेरा डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो 0 और -1 के बीच को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, और यहाँ -1 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो गया -1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट, तो 8 इक्वल पार्ट हो गया। 1
1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए 0 और -1 के बीच के गैप को। अब मेरा क्या है यहाँ -5 है, न्यूमरेटर में क्या है -5 है, तो 0 से हम लोग 5 स्टेप पीछे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या -1/8 हो जाएगा, ये हो गया -2/8, ये हो गया -3/8, ये हो गया -4/8 और यहाँ मेरा हो जाएगा -5/8। ये हो गया मेरा -5/8। ठीक है, तो इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, यानी ए पॉइंट जो हो गया, तो -5/8 जो है मेरा लाई करता है नंबर लाइन पे, किस पे, ए पॉइंट पे। तो दिखा दिए हम लोग। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग शो करेंगे रैशनल नंबर को। ये थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में क्या है -7/4, इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, तो -7/4 का करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर क्या होता है, +7/4 होता है। अब +7/4 में मेरा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर है मेरा 7 और ये ग्रेटर है यानी बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर है मेरा 4, तो 7 बड़ा है 4 से। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि रैशनल नंबर को होल नंबर में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो होल नंबर में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो गया, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 हो गया। तो यानी इसको होल नंबर में हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 होल नंबर 3/4, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 मेरा क्या हो गया, होल नंबर हो गया, और 3/4 मेरा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो 3/4 मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, छोटा है 4 से, यानी न्यूमरेटर छोटा है 4 से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1 होल नंबर है, 1 के बाद कौन सा होल नंबर आएगा, 2 आएगा, 1 के बाद मेरा 2 ही आएगा। तो यानी 7/4 जो है मेरा नंबर लाइन पे लाई करेगा किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना है -7/4 को, -7/4 को दिखाना है नंबर लाइन पे। तो मेरा +7/4 लाई करेगा नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में। तो -7/4 मेरा नंबर लाइन पे लाई करेगा किसके बीच में, -1 और -2 के बीच में। ठीक है, यहाँ देखिए +7/4 को हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट किए, तो मेरा 1 होल नंबर 3/4 आया। तो -7/4 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -1 होल नंबर 3/4 होगा ना, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो मेरा -7/4 लाई करेगा नंबर लाइन पे -1 और -2 के बीच में। देखिए -7/4 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा -1 होल नंबर 3/4 आ गया। ठीक है, मेरा -1 के बाद -2 आता है, तो यानी -7/4 मेरा लाई करेगा -1 और -2 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा 0, और माइनस को हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरा -1 और यहाँ पर हो गया मेरा -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है 4, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो मेरा -7/4 लाई करेगा किसके, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो -1 और -2 के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में मेरा क्या है, न्यूमरेटर में है मेरा 3, न्यूमरेटर में 3 है, तो यहाँ -1 से पीछे की ओर 3 स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये -1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, -7/4, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -7/4। ठीक है, तो यहाँ इसको ए लिख देते हैं, यानी -7/4 जो है लाई करेगा ए पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट है 4 का 4, क्या है 7/8। 7/8 को हमको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ मेरा क्या है, 7 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसमें मेरा 7 है न्यूमरेटर और ये छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो
ये रैशनल नंबर में मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो मेरा रैशनल नंबर लाइन पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो ये 0 और 1 के बीच में मेरा नंबर लाइन पे लाई करेगा, तो यहाँ नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया मेरा 0। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए हम लोग 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को दिखाते हैं। तो यहाँ 0 हो गया और ये हो गया मेरा 1। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 8 है, तो 0 और 1 के बीच को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 8 इक्वल पार्ट्स हुआ, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लिए। अब यहाँ न्यूमरेटर में मेरा क्या है 7 है, तो 0 से हम लोग राइट साइड में यानी 0 से आगे की ओर 7 स्टेप बढ़ेंगे। तो जैसे ये 1 हो गया स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, यानी यहाँ पर मेरा आ जाएगा 7/8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और ये हो गया 7/8 और 8/8 यानी कि 1। तो ये ए पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, ये ए पॉइंट है, यानी कि 7/8 लाई कर रहा मेरा ए पॉइंट। ठीक है।